सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकातें रंग ले आई। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार। कहा फॉर्म 45 की हो या फॉर्म 47 की, अब यही हुकूमत है, इसी से काम लेना है। कौमी असम्बली से खिताब में कहा फैसलाबाद का घंटा घर और अमृत धारा बनने से मसले हल नहीं होंगे। सियासी लोग मसाइल हल कर सकते हैं, वो अपोजिशन में ज़रूर है, लेकिन वतन को ज़रूरत पड़ी तो हर कुर्बानी के लिए तैयार है। पिछले हफ्ते मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा था कि उन्हें यकीन है मौलाना फजलुर रहमान इंतशारी टोले की सियासत मुस्तरद कर देंगे। हुकूमत कोशिश करेगी कि मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हों। उन्होंने जो कल इस्तीफ़े वाली बात की है पार्लियामेंट से, तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट की है। रिव्यू पिटीशन जो है वो हमने दाखिल कर दी है और हमारी रिव्यू पिटीशन को उन्होंने रजिस्टर्ड कर लिया है। मेरी उससे दरख्वास्त होगी आप रिकन्सिडर करें, आप असम्बली का फोरम ना छोड़ें, असम्बली में रहेंगे, बात होगी तो जो भी मसला होगा वो इंशाअल्लाह ताला इवेंचुअली हल हो जाए। उन्होंने गाइड किया आपको इस्तीफे पर नजरसानी के लिए? कोशिश किए थे, उन्होंने कर के मेरे ख्याल मैंने उनको गाइड कर दिया। तो क्या आप अपना इस्तीफा वापस ले रहे हैं? अभी तक तो मेरा ख्याल कोई ऐसा इरादा नहीं। अख्तर मेंगल के इस्तीफे पर हुकूमत और तहरीक इंसाफ एक पेज पर। हुकूमत का अख्तर मेंगल का इस्तीफा मंजूर न करने का फैसला। तहरीक इंसाफ ने भी अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेने की अपील कर दी। अख्तर मेंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। कहा जिसने उन्हें कायल करने की कोशिश की उन्होंने उसे कायल कर लिया। हुकूमती वफ्द राना सनाउल्लाह की क़यादत में अख्तर मेंगल को मनाने पहुंचा। राना सना ने कहा कि अख्तर मेंगल का इस्तीफा सरप्राइज है, कोशिश है कि उनकी नाराज़गी दूर करके साथ चला जाए। PTI का वफ्द भी अख्तर मेंगल से मिला। असद कैसर ने कहा कोशिश कर रहे हैं कि बलूचिस्तान पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, मामला अलायंस एजेंडे पर रखेंगे। बलूचिस्तान समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। सरदार अख्तर मेंगल खुसूसी दावत पर भी शरीक ना हो सके, उनकी जगह BNP के साजिद तरीन ने पार्टी की नुमाइंदगी की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। अख्तर मेंगल ने मायूस होकर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया। अगर सियासी लोग ऐसे मायूस होंगे तो इस ऐवान का कोई फ़ायदा नहीं। सरबराह इत्तेहाद महमूदा चकजई ने कहा बलूचिस्तान समेत मुल्क की मसाइल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हुकूमत ने APC के मुतालबात नहीं माने तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। महमूद खान अचकजई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद की अख्तर मेंगल से मुलाकात, इस्तीफ़ा वापस लेने का मशवरा। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि IMF से मुज़ाकरात सिर्फ बैरूनी फाइनेंसिंग गैप पूरा करने पर हो रहे हैं। पंजाब हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों पर सब्सिडी देने से अब कोई मसला नहीं है। तवक्को है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड स्टाफ लेवल मुआहदे की जल्द मंजूरी दे देगा। दोस्त ममालिक से रोल ओवर के बारे में IMF मुतमईन है। UAE बैंक और एक ग्लोबल बैंक से कमर्शियल कर्ज पर बातचीत जारी है। उम्मीद है जल्द मुस्बत नतीजा सामने आएगा। पूरी कोशिश है कि कमर्शियल बैंक से कमिटमेंट जल्द हासिल कर लें। ये टारगेटेड सब्सिडी है छोटे सार्फिन के लिए और इसके ऊपर जो है वो अभी तक हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है ऑफिशियली कि कोई मना किया है। ये जो जिस तरह की खबरें चल रही हैं और अगर कोई बात हो भी तो जाहिर है उस पर बात की जा सकती है। ये जो सोलर प्रोग्राम है, ये जो पहले बिजली का रिलीफ है, इस पर पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से जो है ये तमाम रिलीफ दिया है। कोई लंबी चौड़ी कटौती जो है वो आवाम के मंसूबों में नहीं होगी। कटौतियां होंगी तो वो हमारे अपने रिसोर्सेज से, हमारे अपने खर्चों से, हमारी अपनी चीजों से बचत करके जो है वो होगी। पंजाब हुकूमत बिजली के बिलों पर 2 माह की टारगेटेड सब्सिडी अपने अखराजात कम करके दे रही है। IMF का अगर कोई एतराज़ है भी तो वफाक ने हमें नहीं बताया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा पंजाब में सोलर प्रोग्राम जारी रहेगा। IMF को कोई एतराज़ है तो इस पर बात हो सकती है। सोलर प्रोग्राम और बिजली बिलों में सब्सिडी के लिए अवामी मनसूबों से कटौती नहीं कर रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अक्सरियत खो चुके हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का दावा।
वज़ीर आला से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। कहा अली अमीन को चाहिए कि बाज़ाब्ता तौर पर एतमाद का वोट लेने के लिए कहे जाने से पहले अपनी अक्सरियत साबित करें। कहा 4 इजलास मुलतवी हो चुके, वज़ीर आला खुद अपनी असम्बली में जाने से कतरा रहे हैं। सवाल उठाया कि वज़ीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं, अगर कोई करप्ट या नाअहल है तो उसे सजा क्यों नहीं दी जा रही। शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी, तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का SHO बारा कहू को कल अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन गंडापुर के वकला को भी वारंट गिरफ्तारी की कॉपी फराहम कर दी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने मुश्तरका इजलास तलब किया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुतादिद बिल कानून साजी के लिए पेश होंगे। ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हो सके थे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने 29 सितंबर को बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान किया था। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बल्दियाती एक्ट में तरमीम के बाद शेड्यूल नोटिफिकेशन ता हुक्म सानी मुअत्तल कर दिया है। पेशावर में बल्दियाती नुमाइंदों का सूबाई असम्बली के बाहर एहतजाज। रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश, पुलिस और मुजाहिरीन की हाथापाई, पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन ने खैबर रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। 2 अफराद गिरफ्तार। मेयर पेशावर का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात और फंड्स के मामले पर वज़ीर आला से मुज़ाकरात कामयाब रहे। बजट में बल्दियाती निज़ाम को 20% फंड्स देने पर हुकूमत ने रजामंदी जाहिर कर दी। वफाकी और सूबाई हुकूमती इदारे बिजली वाजिबात के 2 खरब 56 अरब रुपए के नादहिंदा निकले। वफाकी हुकूमती इदारे बिजली तकसीम कार कंपनीज के 47 अरब 81 करोड़ के नादहिंदा हैं। सूबाई हुकूमतों के मातहत इदारे बिजली की मद में 1 खरब 51 करोड़ के नादहिंदा हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के महकमे डिस्कोस के 56 अरब 77 करोड़ के नादहिंदा हैं। वजारत तवानाई पावर डिवीजन ने तफसीलात कौमी असम्बली में जमा करवा दी। सिंध हुकूमत का असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 डबल केबिन लग्जरी गाड़ियां खरीदने का फैसला। महकमे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने गाड़ियों की खरीदारी के लिए महकमे खजाना को 2 अरब रुपए जारी करने का खत लिख दिया। एक डबल केबिन गाड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से जायद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किला अब्दुल्ला में सैलाब में फंसे लोगों को बचाने वाले एक्सकेवेटर ड्राइवर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा मुहिबुल्लाह कौम के हीरो हैं, उन्होंने मुसीबत में घिरे लोगों को बचाकर कौमी फरीज़ा अदा किया। वज़ीर आज़म ने मुहिबुल्लाह को 25 लाख रुपए का इनाम दिया। मुहिबुल्लाह के बच्चों के लिए मुफ्त तालीम और ख़ानदान के लिए सेहत की मुफ्त सहूलियात का भी ऐलान किया। मुहिबुल्लाह ने कहा कि कभी सोचा न था कि वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। एक्सकेवेटर ड्राइवर मुहिबुल्लाह किला अब्दुल्ला में सैलाबी रेले में फंसी गाड़ी में सवार ख़ानदान की जानें बचा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड पैकेज 2 और रावी ब्रिज तोसी मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला का अतराफ की आबादियों की सहूलत के पेश नज़र बंद रोड सर्विस लेन की मज़ीद तोसी का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के की परफॉर्मेंस इंडेक्स से मुतालिक इजलास। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में KPI सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जुडिशल मेंबर्स, मेंबर टैक्स, मेंबर कॉलोनीज और मेंबर कंसोलिडेशन की परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर किया जाएगा। Will the Minister for Energy be pleased to state and the reasons for unannounced power outages in the country? Why are people suffering due to long hours of load shedding despite claims of having surplus electricity? Minister for Parliament. Sir, as I earlier mentioned, that the load shedding issue is not only connected to the unavailability of electricity. It's all about the recoveries, areas and the overall situation in that disco. But I would also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the Minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to
to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding. Is the minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? इजाफी बिजली का दावा किया जाता है तो सिंध में 18 घंटे लोड शेडिंग क्यों है? कौमी असम्बली में आसिफा भुट्टो जरदारी का सवाल। आजम नज़ीर तारण ने जवाब में कहा, बिजली ना होना लोड शेडिंग की वाहिद वजह नहीं, रिकवरी ना होने की वजह से भी लोड शेडिंग होती है। आसिफा भुट्टो जरदारी बोली, उनके हल्के में 18 से 20 घंटे नहीं 2-3 दिन तक भी बिजली बंद की जा रही है। आजम नज़ीर बोले, 18 से 20 घंटे लोड शेडिंग की आखिरी हद है, इससे ज़्यादा लोड शेडिंग की वजह कुछ और हो सकती है। अवामी नेशनल पार्टी, जमात इस्लामी, BNP मैंगल, जमीयत उलमा इस्लाम, समीउल हक ग्रुप, पाकिस्तान अवामी तहरीक और तहरीक लबैक पाकिस्तान समेत 10 जमातों ने आम इंतखाबात में 5% खवातीन को इंतखाबी टिकट नहीं दिए। औरत फाउंडेशन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन में समाअत। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आइन के मुताबिक सियासी जमातें जितने टिकट देंगी उसमें 5% खवातीन शामिल हों। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर खवातीन को 5% कोटा ना दिया जाए तो सियासी जमात की पार्टी रजिस्ट्रेशन मुतासर होगी। औरत फाउंडेशन के नुमाइंदे ने कहा, चाहते हैं खवातीन को 5% टिकट कानून के मुताबिक दिया जाए। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप हुकूमत को कानून साजी की दरख्वास्त करें कि 5% कोटा ना देना काबिल सजा जुर्म बनाया जाए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में खवातीन को शामिल न करने पर नून लीगी खातून MPA सोबिया शाहिद तमाम कमेटी से मुस्ताफ़ी हो गई। कहा, खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक के खिलाफ एहतजाजन इस्तीफ़ा दे रही हैं। खवातीन तमाम मामलात में यकसा मौक़े और नुमाइंदगी की मुस्तहिक है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी को बरी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। आज फरीकैन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए। महफूज फैसला कल सुनाया जाएगा। नैब की जानिब से बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत की मुखालिफत की गई। बानी PTI का कहना है कि अदलिया वाहिद इदारा है जिससे उन्हें उम्मीद है अदलिया को तबाह करने की कोशिश की गई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है कि उन्हें 5 स्टार सहूलतें दी गई हैं। उनके पास वही सहूलतें हैं जो सज़ाए मौत के कैदी को मिलती हैं। नैब ने अलकादर यूनिवर्सिटी का एहतियात बंद करवा दिए। यूनिवर्सिटी बंद हुई तो उनका नहीं तलबा का नुकसान होगा। नैब तरामीम का फैसला 2.5 माह से इल्तिवा का शिकार है। गेम खेला जा रहा है कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सज़ा के बाद वो फैसला सुनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। बांग्लादेश से वाइट वॉश से बुरी शिकस्त और क्या होगी। थर में बारिश से खुश्क तालाब भर गए। टंडू, मोहम्मद खान, सुजावल, ठट्टा, गुलारची और बदीन के साहिली इलाकों में भी बारिश। मीरपुर खास में बारिश के पानी की निकासी ना हो सकी। कई मकामात पर ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। वज़ीर बल्दियात की 24 घंटों में पानी की निकास की हिदायत। दादू में गाज नदी के पानी की सतह कम होने लगी। दरियाए सिंध में पानी के अखराज के बाद मंशा झील में पानी की सतह में कमी। बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से तबाही के बाद लोग अपनी मदद के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली में मसरूफ। हब नदी का मुतबादिल रास्ता अब तक ज़ेर-ए-आब। नसीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बीमारियाँ फैलने लगी। जाफराबाद की मुरादाबाद कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी न होने के सबब मकीनों को जल्दी अमराज और दीगर बीमारियों का सामना। झलमक्सी में सैलाब से मुतासरा इलाकों की राब्ता सड़कें 6 दिन बाद भी बंद। PDMA ने मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान पहुँचाना शुरू कर दिया। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता होने से बेशतर मकामात पर अब तक हुकूमती इमदाद न पहुँच सकी। कराची में बारिशों से सड़कें खराब हुई। सड़कें खराब होने से ट्रैफिक सुस्त हुआ। सुस्त चलते ट्रैफिक में जराइम की वारदातें बढ़ गईं। एडिशनल IG जावेद ओढो का तज्जिया। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से खिताब में कहा कि पुलिस की तवज्जो स्ट्रीट क्राइम कम करने पर है। सेफ सिटी के तहत 12,000 कैमरे 2 साल में लगेंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 4500 कैमरे लग चुके हैं। खाने के लाले पड़े हों तो अदालतों के चक्कर लगाने के लिए पैसे कहाँ से लाएं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। 1 साल से लापता बच्चे ज़हीर की तलाश में मगन माँ ने दिल का हाल बता दिया। सिंध हाई कोर्ट से बच्चे की गुमशुदगी का केस वापस लेने को गुर्बत का नतीजा करार दे दिया। हैदराबाद की रिहायशी महविश ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कई दिन तक बच्चे खाना नहीं खाते, भूखे सो जाते हैं। गुमशुदा बेटा ज़हीर भी भूख के बायस ही घर से निकला था।
कराची की मुकामी अदालत ने कारसाज हादसा केस की मुलजिमा के शौहर की जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमा की दरख्वास्त जमानत पर वकील सरकार, मुद्दई मुकदमा और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी। 6 सितंबर तक जवाब तलब। मुलजिमा के वकील ने कहा कि मुलजिमा जहनी मरीजा और 2005 से जेर इलाज है। हो सकता है उस पर जहनी अमराज की दवाओं का केमिकल असर हो। मुकदमे की दफात में दियत की गुंजाइश मौजूद है। मुलजिमा को जमानत दी जाए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात सिर्फ वज़ीर आला तक गए थे। MQM पाकिस्तान इन इख्तियारात को यूनियन तक पहुँचाने की बात कर रही है। ये सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरे मुल्क के 24 करोड़ लोगों के हकूक़ की बात है। बल्दियाती कानून में तरमीम के लिए गुज़श्ता रोज़ एक मुसवदा पार्लियामेंट में जमा करवाया है। अगले 2-3 हफ्तों में हमें पता चलेगा कि इन फैसलों पर अमल दरामद किस तरह होता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती का दहशत गर्दों को निशाने इबरत बनाने का आज़म। सूबाई काबीना के इजलास में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि किसी बलोच ने किसी पंजाबी या पख्तून को नहीं, दहशत गर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा है। मुट्ठी भर दहशत गर्द आसान हदफ ढूंढकर हमले करते हैं। बलोचिस्तान में हालिया दहशत गर्दी के पै दर पे वाक़यात में सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों समेत 55 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने दर्जनों दहशत गर्दों को हलाक किया था। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बलूचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजने का मुतालबा। कहा एक कमेटी बनाई जाए जो बलूचिस्तान में लोगों से बातचीत करे। विफाक की हुकूमत बात नहीं करना चाहती, बात नहीं करेंगे तो विफाक कैसे चलेगा। वज़ीर आज़म, पीपल्स पार्टी और MQM खुदारा होश के नाखुन लें। उमर अयूब ने कहा सरदार अख्तर मेंगल के इस्तीफ़े को खुदारा हल्का न ले, वो हमसे ज़्यादा मुहिब्बे वतन लोग हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मौसर बयानी के लिए तमाम मसाले के उलमाए कराम से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दहशत गर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। इस नासूर के खात्मे के लिए उलमाए कराम को एक बार फिर अपना अजीम किरदार अदा करना है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है सोशल मीडिया के जरिए गलत खबरें फैलाई जाती हैं। डिजिटल मीडिया से कमज़ोर तबके को टारगेट किया जा रहा है। इस्लामाबाद में डिजिटल सहाफ़त की तकरीब से खिताब में कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी मालूमात की फराहमी में अहम किरदार अदा करती है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में मर्दान में शीशम के कीमती दरख्तों की कटाई का केस। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने कहा दरख्तों की कटाई में मुलविस मुलाजमीन और अफसरों को नौकरियों से निकाल देना चाहिए। महकमा जंगलात को बचाने के बजाय चाय पानी का काम रह गया है। पूरे मुल्क में दरख्त काट कर बेचे जा रहे हैं। रीजनल ऑफिसर मर्दान फॉरेस्ट डिवीजन मेहर बादशाह की नौकरी से बर्खास्तगी और जुर्माने के खिलाफ अपील खारिज। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से महकमा जंगलात के 5 साला बजट, मुलाजमीन और काटे गए दरख्तों की तफसीलात तक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत खवातीन को इस्लाम के अता करदा हुकूक की फराहमी यकीनी बनाए। खवातीन को विरासत में हक दिया जाए। बाइज़्ज़त और महफूज ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनाया जाए। आलमी यौम हिजाब के मौके पर एक बयान में हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कारोकारी और कुरान से शादी समेत तमाम जाहिलाना रसूमात ख़त्म की जाएँ। आलमी यौम हिजाब की मुनासबत से लाहौर, कराची और दीगर शहरों में वॉक का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का कहना है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत के 15 माह में वो मौजज़ाती काम हुए जिनका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। कश्मीर में 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली मिलना शुरू हुई तो आइंदा भी जारी रहेगी। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट एरबोम ने पाकिस्तानियों की सकाफत और मेहमान नवाजी से मुतासर कराची में मज़ार कायद पर हाज़िरी दी। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने, तालीम और कारोबार के मौक़े बढ़ाने के लिए ताउन पर दिलचस्पी का इजहार। कहा अमरीका कायद आज़म के मुत्तहिद जमहूरी और खुशहाल पाकिस्तान के विजन की हिमायत करता है।
62% पाकिस्तानी जॉइंट फैमिली सिस्टम के हामी, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम को अहम कहा। 36% ने अलहदा रहने को तरजीह दी। गैलप पाकिस्तान ने समाजी रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। मर्दों में जॉइंट फैमिली की हिमायत 69% ने की, ख़वातीन में इशारा 54% दिखाई दी। इसके बरक्स अलहदा रहने को 45% ख़वातीन ने सपोर्ट किया। मर्दों में 29% ने इसकी हिमायत की। देहात के मुकाबले में शहरों में जॉइंट फैमिली सिस्टम को 4% ज़्यादा अफराद की हिमायत मिली। सर्वे में 70% पाकिस्तानियों ने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहने का भी बताया, जबकि 30% ने अलहदा रहने का कहा। और वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड सितारों के जलवे। अदाकार जॉर्ज क्लूनी और ब्रैड पिट की फिल्म वुड्स के लिए रेड कार्पेट पर वॉक। फेस्टिवल में एंजेलिना जोली की फिल्म मारिया का भी प्रीमियर हुआ। फिल्म के इख्तिताम पर हाजरीन की दाद पर एंजेलिना जोली जज्बात पर काबू ना रख सकी।